अनचाही रात। मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर आ रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए थे। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में रेल का सफर कम करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी। अब डब्बों में इक्का दुक्का सवारी ही बची थी। मेरे डब्बे में बस मैं था और एक आदमी जो शुरू से ही कंबल ओढ़कर सो रहा था। उसका चेहरा मैंने नहीं देखा था, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। रेल बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफी देर तक खड़ी रही। मैंने खिड़की से झांका, बाहर एकदम सन्नाटा था, गहरा अंधेरा। फिर मैंने मोबाइल देखा। रात के 12 बजकर 3 मिनट हुए थे। अचानक वो आदमी जो पास वाली सीट पर सोया था उठ बैठा। उसने अपना कंबल रेल के ऊपर फेंका और अपना सिर गोल गोल घुमाने लगा। मैं वहीं जड़ हो गया। फिर जैसे ही उठकर भागने लगा, मेरी नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही थीं। वो जमीन पर कुत्ते की तरह झुका था, दोनों हाथ आगे रखे, जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा था। उसके मुंह से लार और थूक टपक रहा था। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। मैं जान बचाने के लिए भागा, दूसरे डब्बे में पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। अचानक रेल चल पड़ी। मैं तीसरे डब्बे में भागा, दो लोग बैठे दिखाई दिए। मैं उनके पास जाकर रुका और अपनी सांसें संभालने लगा। उनमें से एक बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी हवायां क्यों उड़ी हुई हैं? मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हो? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने कहा, अगर देखना है अपनी आंखों से तो मेरे साथ चलो, 2 डब्बे पीछे। मगर वो बोले, भाई, हम विश्वास करते हैं इन बातों पर क्योंकि हम रोज इसी रेल से जाते हैं और ऐसे हादसे सुनते रहते हैं। फिर उन्होंने पिछले हफ्ते की कहानी शुरू की। पिछले हफ्ते छुट्टी थी, मगर हमें काम पर जाना पड़ा। लौटते वक्त इसी रेल से रात में घर लौट रहे थे। उस रात गाड़ी में लोग और भी कम थे। हर डब्बे में मुश्किल से 2-3 लोग। हम एक खाली डब्बे में बैठ गए और सोचा, घर दूर है, सोते हुए चलेंगे। थोड़ी देर बाद नींद आने लगी। हम दोनों ने आंखें बंद की और तभी टॉयलेट के दरवाजे की धड़ाम धड़ाम खुलने बंद होने की आवाज आने लगी। मैं चौंका, फिर साथी को जगाया। वो भी उठ गया और वो आवाजें और जोर से आने लगी। हम डर गए, मगर सोचा कहीं कोई फंसा ना हो तो मदद करनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़े। रेल रुकी थी, बाहर गुप अंधेरा, ठंडी हवा, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हम आगे बढ़ते गए, आवाज अब और तेज हो रही थी। हमने पुकारा, कोई है वहां? कौन है? सब ठीक तो है? कोई जवाब नहीं आया। हम टॉयलेट के सामने पहुंचे। वो दरवाजा बिना हवा के खुद ब खुद खुल और बंद हो रहा था। हमने झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था और जैसे ही देखा दरवाजा खुद रुक गया। अब हमें यकीन हो गया, ये किसी आत्मा का काम है। हम पीछे मुड़े अपनी सीट की तरफ और तभी हमारी सांसें रुक गई। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसने सिर्फ लुंगी बांधी थी, ऊपर कुछ नहीं पहना था। वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा था, दोनों हाथ बगल में बांधे हुए। हमें घूर रहा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे मौत देख रही हो। हम दोनों सुध बुध खो बैठे, बस एक ही ख्याल, भागो, जहां खतरा दिखे वहां से भागो। हम भागे डब्बे की दूसरी तरफ, रेल के पास वाले मैदान में कूद गए। रेल रुकी हुई थी, इसलिए हम दूसरे डब्बे में भाग गए। मगर उस रात का मंजर आज तक नहीं भूला। 2-3 दिन तक डरावने सपनों ने नींद छीन ली थी और जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन दोनों से इस रेल के भूतिया किस्से सुनता रहा। आखिरकार घर पहुंचा तो सही, मगर आज भी जब आंखें बंद करता हूं, वो मंजर, वो चमकती आंखें सामने आ जाती है।